डॉक्टर साहब, एपेक्स कमेटी का आज बड़ा अहम इजलास था और उसमें सिविल और अस्करी क़यादत दोनों बैठी हुई थी। उसमें कहीं पे अगर हम देखें तो कुछ 26 नवंबर के हवाले से कुछ मामलात पे बहस तकरार भी हुई। फिर साथ साथ खान साहब के बनी गाला मुंतकिल होने की भी रूमर सुनने में आ रही हैं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। केपी के जो सीएम हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा मुज़ाकरात तो बेकार हैं। आपको लगता है ये मुज़ाकरात बेकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मुज़ाकरात बेकार हैं, लेकिन अगर हम प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट के साथ जाएँगे, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की या अगर उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट को कहो, तो उनकी अगर वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट के साथ जाएँगे कि ये चीज़ें हम एक्सेप्ट करेंगे और ये चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वाक़ई इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हम पाकिस्तान को सामने रखेंगे और हमने हल ढूंढना है, तो हल इंसान वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हम हल ढूंढना चाहते हैं इज जो जो स्टेलमेट हो रही है उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो वो आराम से मिल सकता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो डेडलॉक को ना रिजॉल्व कर सके। थोड़ा-सा अब अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो 2 या 3 अगर आप 2 कर लें और उसके पहले के अंदर जो थोड़ा-सा आप उसको एक्सटेंड कर लें। पहला तो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अगर गवर्नमेंट के दिमाग में ये है या लेट्स से एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये है कि दे थिंक दैट दे इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो फिर मेरी नज़र में दे माइट बी किडिंग विद देमसेल्व्स। ठीक है, वो अपने आप से मतलब अपने दिल की तसल्ली के लिए ये सोच रहे होंगे, लेकिन फॉर ऑल ऑनेस्टी दीज आर ऑल पॉलिटिकल केसेस, जस्ट लाइक प्रीवियसली सारे थे। हमने पॉलिटिकल केस पे एक बंदे को फांसी भी लगवा दी थी। ठीक है, वो तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं। अब अगर हम ये तो उसके अंदर दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो पॉलिटिकल टीम है, इसको इमरान खान के साथ फ्रीली मिलने की इजाज़त होनी चाहिए 1, 2, 3, 4 मरतबा। और उसमें अगर 2-3 पॉलिटिकली माइंडेड लोगों को जो कि ग्राउंड की पॉलिटिक्स करते होते हैं, मतलब एक मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ग्राउंड की पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं हल्के की या वो जो होता है ना उस किस्म की मैं वो नहीं करता। तो जो लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, उन लोगों को बीच में डालना चाहिए। अच्छा, मैं इसको मतलब डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डॉक्टर साहब माजरत, इसको आपके उमर अयूब साहब ने यह फरमाया है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से बानियों कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम मौक़िफ़ वाज़े है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुज़ाकरात मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ये राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि इमरान खान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मुतवक्के है कि मुज़ाकरात भी हो जाएं, एक टेबल पे बैठ जाएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मामलात क़यादतों की तरफ जाएंगे, सेकंड टियर की तरफ मुज़ाकरात का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, इस वक्त भी अगर आप ये देखें, दे आर वो दरमियान में, जब जैसे आप कहेंगे कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टीम है, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से मिल के फिर उसका डिसीजन देंगे, तो ऑफ कोर्स इमरान खान वुड बी द डिसीजन मेकर। इसी लिहाज से आपका क्या ख्याल है, जब ये गवर्नमेंट के जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो डिसीजन मेकर्स है? नहीं, वो डिसीजन मेकर्स नहीं है। वो डिसीजन मेकर्स मेरे ख्याल में ना शहबाज शरीफ है, ना नवाज शरीफ है, ना आसिफ अली जरदारी और ना कोई और है। तो दिस इज लाइक एन इंटरमीडियरी वो दरमियान में, और यहाँ पे दरमियान में जो हमारी टीम है दैट इज बिटवीन। तो असल तो जो डिसीजंस मेकर्स हैं वो तो इमरान खान और बाकी जो पावरफुल तबका है उनके दरमियान में होगा। ये रियलिटी है। अब इसमें सिर्फ ये है कि वो एक वो पर्दे के थ्रू बातचीत हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डिसीजन मेकर्स तो इसी तरीके से ही होंगे, मतलब डिसीजन इसी तरीके से होगा, बनी गाला डायरेक्टली मुंतकिली की नहीं। खबर बानी पीटीआई के हवाले से रूमर्स चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी की बात हो रही है। आप मानते हैं इस बात को या रूमर्स ही हैं ये? देखिए, आई एम श्योर ऑफर, जब इमरान खान ने खुद कहा है कि मुझे ये ऑफर हुई है, तो इसमें कोई सच्चाई होगी। अब दूसरी बात ये ये कि बताया उन्होंने किसने जितना, की है, ये भी तो बताया होगा किसने की है। देखिए, आपका क्या मतलब है, कौन कर सकता है? कम, गिव मी अ ब्रेक ना आसिम, गिव मी अ ब्रेक। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल सी बात ये है कि इमरान खान जिसको मैं जानता हूं, वो ये मानेगा नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है मैं निकल के जाता हूं। वो, और उनकी डिमांड भी यही आई है कि पहले सारे मेरे वर्कर्स को रिहा करो, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं। अगर आपने मुझे रखना है, आप बेशक रखो,
लेकिन अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमने इस डेडलॉक को तोड़ना है। और ये याद रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है हमें, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्वेशन में लाए बगैर आ नहीं सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। सो बाय ऑल, अगर हम उस लिहाज से देखें चाहिए, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो मेडिसिन में होती है वो ये हो जाती है, मैथमेटिक्स में होती है, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C। उसमें ये है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट को आना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, एंड दे हैव टू डिसाइड। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के जगह अगर आप उनके एक्ट्स को देख लें, जो प्रूफ्स हैं उनको देख लें, जो कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है वीडियोस के अंदर वो देख लें, वहाँ पे वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो बयान और उसके साथ मिलाएं तो फिर तो साबित हो रहा है ना, जिस तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो वीडियोस है ना वो सोशल मीडिया की वीडियोस हैं, वो सीसीटीवी की वीडियोस नहीं है। सोशल मीडिया की जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपने देखना होता है ये बनाई किसने है, और जिन्होंने रखी हैं क्या उन्हीं के उससे सारी चीजें हुई हैं वगैरह वगैरह। वो है नंबर 2, उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे देखें, बाज एक फर्ज करें मेरा चेहरा है वो पहचाना जा रहा है, मैं पहचाना जा रहा हूं कि मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूं, तो मैं एग्री करता हूं कि इस बंदे के ऊपर तो, और ये जेन्युइन वीडियो है, उसकी सारी वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी हो गई है, तो मैं भी एग्री करूंगा कि ये चलो ये तो ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें कि मैंने अपनी वीडियो बना रहा हूं और मैं उधर पाया जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूं क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और ये सारी चीजें ना, आई एम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आई एम वन ऑफ द मेन पीपल, तो फिर उस बेसिस पे मुझे पकड़ लेना, ये मुझे समझ नहीं आता।